कुरुक्षेत्र के लाडवा में श्री कृष्ण गौशाला सोसाइटी में गौशाला चारा अनुदान राशि वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्षा श्रीमती सुमन सैनी के साथ गौशाला में गौ पूजा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लाडवा व थानेसर हलके की 11 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 70,24,000 रुपए की चारा अनुदान राशि के चेक वितरित किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गौशालाओं के लिए चारा अनुदान राशि वितरण समारोह हमारी संस्कृति, हमारी सेवा और समर्पण भावना से जुड़ा एक कार्यक्रम है। आज फिर मुझे गौ माता की सेवा का अवसर मिला है। आज की पंजीकृत गौशालाओं के लिए 70,24,000 रुपए की चारा अनुदान राशि को मिलाकर वर्ष 2025-26 में पूरे प्रदेश की 619 पंजीकृत गौशालाओं के लिए कुल 228 करोड़ 58 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की जा चुकी है। पंजीकृत गौशालाओं को पिछले 11.5 वर्षों में 526 करोड़ 45 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि वेदों में गाय की महिमा का व्यापक रूप से वर्णन मिलता है। हमारे वेदों में, पुराणों में गाय को समृद्धि, शांति और जीवन का आधार माना गया है। 2014 से पहले हमारे यहाँ पर गौशालाओं के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए का बजट था और साथियों आज चारा के लिए 526 करोड़ 45 लाख रुपए का बजट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशालाओं के विकास, गौवंश संरक्षण और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2026-27 के बजट में 7 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रावधान किया गया। इनमें मुस्त्रोता, नांगलजाट, शिव गौशाला, मोरखेड़ी, बलौली, दहीमन गौ और अभ्यारण्य शामिल है। इसके अलावा कारियाड़ू, ढूढ़वा, मोहम्मदपुर अहीर और ममरिया आसमपुर में 4 नए राजकीय पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 तक हरियाणा में 215 पंजीकृत गौशालाओं में से केवल 1,75,000 गौवंश थे, लेकिन इस समय राज्य में 697 पंजीकृत गौशालाएं हैं और इनमें करीब 4 लाख से अधिक बेसहारा गौवंश का पालन पोषण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशालाओं में गौवंश के स्वास्थ्य की जांच के लिए पशु चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। हमने 3,000 से अधिक गौवंश वाली गौशालाओं में सप्ताह में 1 दिन पशु चिकित्सक की ड्यूटी लगाने का काम किया है। इसके अलावा 3,000 से कम गाय वाली गौशालाओं में सप्ताह में 1 दिन BLDA की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही मोबाइल पशु चिकित्सालय की सेवाएं गौशालाओं के लिए हर वक्त उपलब्ध रहती है। साथियों, प्रदेश में बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए हमने वित्त वर्ष 2025-26 में 51 गौशालाओं को शेड बनाने के लिए 10 लाख रुपए प्रति गौशाला शेड अनुदान देने का काम भी किया है। साथियों, उसका प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रदेश को बेसहारा गौवंश से मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए 8 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 51 गौशालाओं के शेड बनवाने के लिए 10 लाख रुपए प्रति गौशाला अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इनमें से 21 गौशालाओं में शेड बनाने हेतु अनुदान किया जा चुका है। साथियों, देसी नस्ल की हरियाणा, साहिवाल और बेलाही गायों के गौपालकों का जो दूध को उत्पादन की क्षमता के अनुसार 5,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक का प्रोत्साहन वो गौपालकों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर विचरण कर रहे बेसहारा गौवंश को पकड़कर गौशाला में लाने पर गौशाला को 300 रुपए प्रति बछड़ा और बछड़ी, 600 रुपए प्रति गाय और 800 रुपए प्रति नंदी मानदेय देने का प्रावधान किया गया है और इसके लिए 4 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान है। सरकार की तरफ से गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, इसके लिए 4 करोड़ रुपए का बजट भी हमने स्वीकृत किया है। साथियों, हरियाणा सरकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रयास भी कर रही है। गौशालाएं गाय के गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक फिनाइल और फास्फेट से भरपूर जैविक खाद, गोबर के बर्तन और गोबर से प्राकृतिक पेंट
और गमला, दिया, धूप, साबुन, अन्य उत्पाद हमारी गौशालाएं बना रही हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि गौशालाओं के संचालन में समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार सहयोग कर रही है, संसाधन दे रही है, लेकिन सेवा और समर्पण के सहयोग से ही ये संभव है। मैं सभी पंचायतों, स्वयंसेवी संगठन और युवाओं से आग्रह करता हूं कि वो अपने गांव की गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल करें। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।